Assalamualaikum. This is me, Amna Rafiq. Welcome you all to my channel. Hope you all are doing well. So, we have completed parts of speech, sentence types, sentence structure, and joining of clauses. Now, in today's class, we are going to discuss about the articles. Okay, articles. Articles are short vowel words that always come before a noun and communicate the relative particularity or generality of the noun. आर्टिकल्स जो होते हैं हमारे पास वो शॉर्ट वर्ड्स होते हैं जिनको हम नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी खासियत या उनकी वैल्यू बता सकें। लाइक द पर्टिकुलर आइटम्स, द यूनिवर्सिटी, द हाउस। अब ये किन चीज़ों की बात हो रही है, किन जगहों की बात हो रही है जिनसे हम फेमिलियर हैं, जिन जगहों के बारे में हमें पता है। लाइक हम अपनी ही यूनिवर्सिटी के बारे में अगर बात करते हैं, लाइक जिसमें हम खुद जा रहे हैं, तो उस यूनिवर्सिटी को हम किस तरीके से सेंटेंस में यूज़ कर रहे होंगे? दी के साथ, द यूनिवर्सिटी या द यूनिवर्सिटी, ठीक है। और द हाउस, अपने ही घर की बात कर रहे हैं, माय हाउस, तो हम द यूज़ करेंगे। और अगर हम इन्हीं चीज़ों की जनरल में बात करें, लाइक हमें नहीं पता पूरी दुनिया में, पूरी यूनिवर्स में वो किस जगह पर है, अ यूनिवर्सिटी, अ हाउस, ठीक है। सो हम इनको जनरल में यूज़ करेंगे तो हमने क्या लगाना है? इनडेफिनाइट आर्टिकल्स यूज़ करने हैं, ठीक है। अब हम पर्टिकुलर चीज़ों के साथ क्या यूज़ करेंगे? द। और जनरल आइटम्स के लिए अ या एन, ठीक है। आगे देखते हैं, डेफिनाइट वर्सेस इनडेफिनाइट वर्सेस नो आर्टिकल्स। अब ये हमें किस तरीके से पता चलेगा कि हमें कौन सा आर्टिकल यूज़ करना है? द यूज़ करना है, अ और एन यूज़ करना है, या कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करना। सो द डेफिनाइट आर्टिकल द used for a particular or a specific item, usually when the reader already has heard of this item or concept. अब द हम कहाँ यूज़ करेंगे? जब हम किसी चीज़ के साथ फेमिलियर हों, जानते हों उस चीज़ के बारे में, ठीक है। पहले सुन चुके हों कहीं पर या पढ़ चुके हों। लाइक हम कहीं पर कुछ लिखने बैठ रहे हैं और हमें एक वर्ड के बारे में बहुत सारी बात करनी है, ठीक है। तो हम उस वर्ड को एक बार अगर हम लिख रहे हैं तो हम आ के साथ लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारे लिए नॉन फेमिलियर होगा, हम उसे नहीं जानते होंगे किसी चीज़ को, ठीक है। लाइक इन जनरल हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें कंटिन्यूसली उसी चीज़ के बारे में आगे लिखना है तो हम क्या करेंगे? एक बार हमने उसके साथ आ लगा लिया, उसके बाद हमें वही चीज़ बार बार रिपीट करनी है तो हम उसके साथ द यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इनडेफिनाइट आर्टिकल्स क्या होते हैं? अ और एन, used for a non-specific items when you are speaking about them in a general or introducing them for the first time. अब हम किसी चीज़ की जनरल में बात करें जो कि हमारे लिए स्पेसिफिक नहीं है, कुछ ख़ास नहीं है उसमें, ठीक है। एक नॉर्मली हम बात कर रहे हैं, जनरल वे में बात कर रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि हम उसे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसी से, तो हम उसके साथ आ और एन यूज़ करेंगे। अब इसका फ़र्क आपको बाद में पता चलेगा कि आ कहाँ यूज़ करना है और एन कहाँ यूज़ करना है। बाय द वे, द मीनिंग ऑफ दीज टू वर्ड्स आर द सेम, अ एंड एन, ठीक है। नो आर्टिकल इज़ यूज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स और ऑब्जेक्ट्स इन जनरल। अगर आप किसी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स की बात करें, यानी कि जो छुपे हुए हैं, आपको नहीं पता उन चीज़ों के बारे में, बस आपने सुना था कहीं पर, या आप जनरल में किसी चीज़ की बात करें, तो उसके साथ लाजमी नहीं है आर्टिकल्स को यूज़ करना, ठीक है। ओके, द डेफिनाइट आर्टिकल, दैट इज द is called as the definite article. It defines a noun as something specific. अब ये नाउन को डिफाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं अगर कुछ स्पेशल चीज़ हो, कोई स्पेसिफिक चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हो, जिसके साथ हम फेमिलियर हैं, उसे जानते हैं, उसके बारे में पहले सुन चुके हैं, कोई यूनिक चीज़ है, कुछ ख़ास चीज़ है, तो उनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? द, ठीक है। लाइक दिस इज़ एन एग्जाम्पल, दिस इज़ द लेक। अब लेक को हमने द के साथ क्यों लिखा? नीचे लाइन मेंशन है, दिस इज़ अ प्रीवियसली स्पेसिफाइड। अब ये क्योंकि लिखा गया था तो ये प्रीवियसली स्पेसिफाइड है, इसका मतलब है। जब हमने यहाँ दा लगा दिया तो इसका मतलब ये पहले से स्पेसिफाइड है, जानते हैं इस चीज़ के बारे में हम। दैट इज़ वन ऑलरेडी नोन टू द रीडर। अब ये रीडर के लिए ऑलरेडी नोन था, वो पहले इस लाइन के लेक के बारे में पहले पढ़ चुका था, तो जब वो आगे इसके बारे में पढ़ रहा है और या किसी और के आगे इस बात को बता रहा है लेक के बारे में, तो वो उसके साथ दा यूज़ कर सकता है, ठीक है। The indefinite articles a and n. A and n is called as indefinite articles. They define their nouns and something unspecific. अब ये हमारे पास क्या करते हैं? अनस्पेसिफिक नाउन्स को डिस्क्राइब करने के लिए, डिफाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल, समथिंग जेनरिक
समथिंग मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम, किसी चीज़ की जनरल में बात की जाए, एक नॉर्मल वे में बात की जाए, या कोई चीज़ ऐसी जो कि पहले मेंशन ना की गई हो, उसको फर्स्ट टाइम मेंशन किया जा रहा हो, ठीक है, उस चीज़ से हम फेमिलियर नहीं है, वो अननोन चीज़ है, ठीक है। सो दिस इज़ अ लेक। अब यहाँ पर हमने आ इसलिए यूज़ किया, दिस इज़ प्रीवियसली अनस्पेसिफाइड लेक, ठीक है। वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आ एंड एन? आ एंड एन हैव द सेम मीनिंग। आ एंड एन आर इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। अब आ और एन दोनों ही की मीनिंग सेम है, और ये दोनों ही इनडेफिनाइट आर्टिकल्स हैं जो किसी भी डेफिनाइट चीज़ के लिए यूज़ नहीं किए जाते। यानी कि जो चीज़ हम पहले से जानते हैं, कोई चीज़ हमारे लिए स्पेसिफिक है और हम उससे फेमिलियर रह चुके हैं पहले, तो उनके लिए हम हमेशा द यूज़ करते हैं। लेकिन इनडेफिनाइट आर्टिकल्स वो होते हैं जिनसे हम पहले फेमिलियर भी ना हो, और जो चीज़ हमारे लिए फर्स्ट टाइम हम यूज़ कर रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू यूज़ आ एंड एन ओवर देयर। द डिफरेंस डिपेंड्स ऑन द साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड। अब ये इन दोनों को हम किस तरह से चूज़ करते हैं? साउंड के डिफरेंस पर, कि जो इसके फ़ौरन बाद आने वाला जो वर्ड है उसकी साउंड क्या है, उसका फर्स्ट लेटर क्या साउंड कर रहा है, ठीक है। व्हेन द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद द कॉन्सोनेंट साउंड। अब जब भी आर्टिकल के बाद वाला वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट हो रहा होगा, तो हमने वहाँ पे आ यूज़ करना है, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आ अगर हमने देख लिया कॉन्सोनेंट साउंड है तो वहाँ पे आ आएगा, ठीक है। या कोई ऐसा लेटर जो कि आर्टिकल है लेकिन वो साउंड कॉन्सोनेंट की कर रहा है, या कोई ऐसा वर्ड जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है लेकिन साउंड वॉवेल की कर रहा है, बस इनमें कन्फ्यूजन होगी। और इनकी कन्फ्यूजन क्लियर करने का एक ही तरीका है कि प्रोनाउंसिएशन पे गौर किया जाए, ठीक है। एंड व्हेन द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद द वॉवेल साउंड, अगर उसके फ़ौरन बाद वाला वर्ड वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, लाइक एप्पल, एग, इंसेक्ट, ऑरेंज, अम्ब्रेला, एक्टर। सो इन सब में क्या आता है साउंड? आ, ए, ई, ओ, ऊ, ठीक है। दीज आर द वॉवेल साउंड्स एंड वी हैव टू नोटिस द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड, then we decide what will be the best article for that word. यहाँ पर सारी साउंड्स कॉन्सोनेंट्स की थी, बुक, कार, डॉग, फ्रॉग, लेमन एंड ट्रक, तो हम इनके साथ आ यूज़ करेंगे, ओके। अब ये बात मैंने आपको पहले भी बताई, बी केयरफुल व्हेन द साउंड इज स्टार्ट्स विद वॉवेल और द कॉन्सोनेंट, लाइक अ हाउस। अब हाउस एच से स्टार्ट हो रहा है, हाउस, ठीक है। सो इसके अंदर हम एच की प्रोनाउंसिएशन दे रहे हैं, ठीक है। तो ये ए से स्टार्ट होगा, आ, तो यहाँ पर आ आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें आर की, तो हम आर में एच को साइलेंट रखते हैं और अ से साउंड देते हैं आर, ठीक है। ओ का साउंड आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आर्टिकल की चॉइस करते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई वर्ड साइलेंट हो रहा है तो उसके फ़ौरन बाद वाले वर्ड के प्रोनाउंसिएशन देखते हुए हम आर्टिकल चूज़ करेंगे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कौन से वर्ड से स्टार्ट हो रहा है और प्रोनाउंसिएशन कौन से वर्ड की आ रही है। अब प्रोनाउंसिएशन को देखकर हमने आर्टिकल चूज़ करना है, ठीक है। लाइक अंकल, अब अंकल के अंदर अ का साउंड आ रहा है, अंकल, ठीक है। सो वी हैव टू गो विद एन। बट यूनिवर्सिटी, अब यहाँ पे पूरा यू का साउंड आ रहा है, जबकि यू वॉवेल का साउंड नहीं है, अ वॉवेल का साउंड है। यू के लिए हम अ यूज़ करते हैं, लाइक अंकल। सो अंकल और यूनिवर्सिटी, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। जब भी हम आर्टिकल्स की बात करेंगे तो हम प्रोनाउंसिएशन को नोट करते हुए आर्टिकल को चूज़ करेंगे, ठीक है। दिस इज़ द रूल अप्लाइज टू ऑल द वर्ड्स आफ्टर ए एंड एन, इंक्लूडिंग एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, ओके। अ कोल्ड डे, अ वेरी क्रेजी पर्सन। अब यहाँ पे जो नॉर्मली वर्ड्स हैं हमारे, वो सिंपली कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, सो यहाँ पर आएगा। ईजी लेसन, इंटरेस्टिंग क्लास, अब ये हमारे वॉवल से ही स्टार्ट हो रहे हैं और प्रोनाउंसिएशन में वॉवल्स की ही साउंड आ रही हैं, सो ये एन से स्टार्ट होंगे। मतलब इनसे पहले अगर कोई आर्टिकल लगाना है तो वो एन होगा। टू कंक्लूड, व्हाट इज आर्टिकल? There are two articles in English. The definite article, that is the, like the book. An indefinite article, that is a, like a book. Or an I, an, ठीक है।
समटाइम्स नाउन्स रिक्वायर नो आर्टिकल्स एट ऑल। अब कभी ऐसा होता है कि नाउन्स को ज़रूरत ही नहीं होती आर्टिकल्स की, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ज़ीरो आर्टिकल्स। एग्जाम्पल, बुक, आइज। ठीक है, द आर्टिकल्स आर अ सब क्लास ऑफ द डिटरमाइनर्स। अब डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? अब आर्टिकल्स जो हैं वो डिटरमाइनर्स की ही सब क्लास हैं। एंड प्लीज नोट दैट इट इज प्रोनाउंसिएशन, नॉट द स्पेलिंग of the word that determines the choice of indefinite articles. Okay, so this is the end of our class. Hope you understood well. If you have any queries, please ask me in the comment. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।